यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफान देखता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। और हमारे सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, और ये क्लास क्लास 11th जेईई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर हमारा 3 है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे शॉर्ट में NLM भी बोलते हैं। और ये हमारा 8वां लेक्चर है। इसके पहले हमने 7 लेक्चर समाप्त किए इस चैप्टर में। और जो आज का टॉपिक हमारा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का संयोजन क्या होता है। स्प्रिंग का संयोजन दो तरह का होता है, एक श्रेणी संयोजन होता है, एक समांतर संयोजन होता है। इंग्लिश में बोले तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें स्प्रिंग में। तो जो सीरीज में होता है यानी श्रेणी में, जैसे ये श्रेणी में एक स्प्रिंग है और इसी में हम एक स्प्रिंग दूसरी तरफ ऐड कर दें और जोड़ दें, तो ये दोनों सीरीज में हो जाते हैं। वही हम देखें तो पैरेलल में, जैसे हम इसमें दो स्प्रिंग बांध दें, एक इधर और एक इधर, दो स्प्रिंग बांध दें, नीचे एक ब्लॉक और लटका दें या फिर बांध दें, तो हम अगर दोनों ब्लॉक जैसे जैसे दो स्प्रिंग इसमें बंधी हैं, दोनों इसमें बांध दें, हम दोनों को अगर खींचेंगे तो जो दोनों में वो संपीड़न होगा वो बराबर होगा, दोनों में कम ज़्यादा नहीं होगा। वही हम सीरीज में देखें, जो जो तनाव इस स्प्रिंग में लगेगा वही तनाव इसमें भी लगेगा। इसमें तनाव, सीरीज में तनाव सेम होता है, और पैरेलल में देखें तो उसमें जो संपीड़न होता है, कितना खींचा या कितना दबा, अगर हम दोनों स्प्रिंग को हम दबाएंगे ऐसे, तो जो संपीड़न होगा वो सेम होगा दोनों स्प्रिंग का, या फिर खींचे तब भी वो सेम ही होगा। और इसमें देखेंगे, इसमें निकालना होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना होता है हमको। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसे हम स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स हमारा होता था क्या, रीस्टोरिंग फोर्स जो होता था वो होता था kx, माइनस में आता था। पर हम इसमें जो ये k है यही होता है क्या, कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट s होता है, ये k स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसमें क्या होता है कि इनको हम ऐड करेंगे, जितनी भी स्प्रिंग जोड़ेंगे या फिर उनको हम ऐड करेंगे सीरीज में और पैरेलल में। क्या होगा, आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा, या फिर आपका 12th हो चुका है तो आप 12th में पढ़े होंगे। 11th में शायद नहीं है, लेकिन 12th में है चैप्टर रेजिस्टेंस वाला, जिसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। उस प्रतिरोध का ये उल्टा होता है, जैसे उसमें हम प्रतिरोध जोड़ते थे। अगर आइए देखते हैं अगले पेज पर, तो उसमें ज़्यादा आपको बेटर में समझ में आएगा। जैसे हम रेजिस्टेंस देखते थे, रेजिस्टेंस देखें तो ये होता था, जैसे ये एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस हम इसी में और ऐड कर दें, ये सीरीज में होता है। और पैरेलल में करें तो ये एक हो गई और दूसरी ये, इनके मध्य हम बैटरियां लगा देते थे, ये माइनस होता है, प्लस होता है। और वही इसमें भी हम इसमें जैसे बैटरी लगा देते थे, तो ये R1 मान लेते थे, ये R2, ये R1, ये R2, ये सीरीज में है, ये पैरेलल में। और इसमें जो पैरेलल में आता है वो आता था क्या, पैरेलल में आता था 1/R इक्विवेलेंट आता था 1/R1 प्लस 1/R2। अब हम ये सब निकालेंगे,
ये होता था कब? पैरेलल के लिए, समांतर के लिए, समांतर समांतर रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए होता था। वही हम सीरीज में श्रेणी संयोजन में देखें तो प्रतिरोध, ये सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, आगे चलकर हम इसको पढ़ाएंगे। इसमें होता था 1/, इसमें होता है आर इक्विवेलेंट, ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये डॉट 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 ये हुआ करता था। पर इसका जो हम स्प्रिंग कांस्टेंट देखेंगे वो इसके उल्टा आता है। जो इसमें सीरीज में आता है वही उसमें पैरेलल में आएगा। जो इसमें पैरेलल में आता है इसका कांस्टेंट आर इक्विवेलेंट, और उसमें आएगा के, पर इसमें जैसे पैरेलल में तो वो सीरीज में और श्रेणी में होगा, ये होता है, इसके उल्टा होता है। बट यही हम सिर्फ इसी को समझाने के लिए, मतलब ये बताने के लिए कि इनका जो प्रोसेस है इनके विपरीत होता है उसमें, बस। बाकी और सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट आता है, उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट आता है, कि यही फर्क है सिर्फ। आइए देखते हैं स्प्रिंग में। अच्छा टॉपिक है, आइए अब देखते हैं हम स्प्रिंग के लिए। पहले हम सीरीज के लिए देखेंगे, उसके बाद हम पैरेलल के लिए। स्प्रिंग का श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, इंग्लिश में बोले तो चलिए इतना ही देखिए, और इंग्लिश में लिखना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। जैसे ये हम यहाँ से बांध कर एक स्प्रिंग ऐसे लटका दें, और इसमें हम ये सीरीज में, और इसमें हम दूसरी ऐड कर दें, इधर ब्लॉक लटका दें। ये इसमें भार होगा, लटक रहा होगा mg, ये होगा, और इसका जो कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो होगा K1, और जो इसमें संपीड़न होगा वो x1 होगा, ये होगा, और इसमें भी K2 होगा, और x2 मान लेते हैं, ये होगा। अब देखिएगा, जो यहाँ पर तनाव होगा, ये तनाव इस स्प्रिंग के कारण नीचे की ओर, ये इसमें तनाव ऊपर की ओर, इधर K1 x1 और इधर K2 x2, ये होगा। और अब देखिए, इसमें जो भार होगा mg, जितना इसमें तनाव, एक पॉइंट लिख लीजिए, इसमें तनाव समान होता है, ये। अब देखिए कि जो x1 K1 x1 होगा वो बराबर किसके होगा? K2 x2 के। अब K2 x2 क्या होगा? इसके बराबर होगा, यहाँ पर जो लग रहा होगा रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की ओर, K2 x2 के बराबर होगा, K2 x2 के बराबर होगा। ये बल ये ऊपर की ओर लग रहा है, और ये बल ये K1 x1 के बराबर होगा, क्योंकि जो सीरीज में हो उसमें जो तनाव होगा वो तो बराबर होगा, इसलिए ये सब बराबर होंगे, और ये आएगा mg के बराबर, ये आएगा। वही हम देखें कि mg के बराबर आया, तो वही हम इसमें करेंगे इतना, K2 x2 बराबर mg, ये हुआ। अब हम इसमें x2 निकाल लेते हैं, x2 निकालेंगे, ये K2 इसके अपॉन में चला जाएगा, mg अपॉन K2, ये हुआ, ये K2 है। अब वही हम इससे देख लें कि x1 हम इससे निकाल लें, तो x1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इसके बराबर कर देंगे, नहीं इसके, K
K1 बराबर K2 ये कर देते हैं। अब उसके बाद हम इसको x1 करेंगे, x1 K2 अपॉन K1 ये कर सकते हैं। अब देखिए K2 किसके बराबर, K2 mg के बराबर, वही हम करेंगे कि K2 mg के बराबर अपॉन K1 ये करेंगे तो x1 आया mg अपॉन K1 कर सकते हैं, ये हुआ। अब हम इसको कंबाइन करेंगे, दोनों को एक में करेंगे, इक्विवेलेंट में जब करेंगे इनको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास जो स्प्रिंग दो है वो एक हो जाएगी और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट वो तो अलग होगा, पर स्प्रिंग कांस्टेंट एक हो जाएगा, पर इसमें जो संपीड़न ये है ये दोनों को अलग अलग ही रहेगा। समतुल्य स्प्रिंग देखते हैं अब इक्विवेलेंट पर, इधर देखिए अब समतुल्य स्प्रिंग हम दोनों को जोड़ दिए, ये दो स्प्रिंग को एक कर दिए। स्प्रिंग में हम जब जोड़ दिए स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग एक हो गई और ब्लॉक को लटका दिया, हमने ये ब्लॉक लटका दिया और ये लटका mg, ये हुआ, ये हो गया। अब इसमें जो आएगा ये K1 और K2 मिलकर एक हो गए, तो इसमें जो आएगा K इक्विवेलेंट आएगा, ये होगा। और जो इसमें संपीड़न होगा वो क्या होगा, संपीड़न x1 प्लस x2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने जोड़ा है ना दोनों को, जो इसमें संपीड़न होगा वही उतना इसमें होगा। हम दोनों को कंबाइन कर दिए तो x1 x2 के बराबर आएगा ना, और इसको जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो उसको हम के इक्विवेलेंट मान लेंगे कि के इक्विवेलेंट होगा। तो जो इसमें बल लग रहा होगा क्या, वो क्या होगा, यहाँ पर बल लग रहा है ऊपर की ओर रिस्टोरिंग फोर्स, ओके इक्विवेलेंट इंटू x1 प्लस x2 के बराबर होगा, ये होगा कि नहीं होगा। जब ये होगा तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा कि के इक्विवेलेंट इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू mg के, दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये mg के बराबर होगा ना, क्योंकि ये लटक रहा है। अब देखिएगा जहां पर x1 और x2 है वहां पर हम x1 और x2 के वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पर देखें तो mg इज इक्वल टू यानी बराबर mg, उतना ही भार इसमें भी लग रहा होगा, वही हम करने वाले हैं। तो आइए इधर देखते हैं कि के इक्विवेलेंट इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, देखिएगा हम इसमें x1 की वैल्यू रखेंगे, x1 की वैल्यू mg अपॉन K1 ये प्लस mg अपॉन K2 ये इसकी वैल्यू है, mg अपॉन K2 x2 की वैल्यू आएगा नहीं शायद, और इसको हम सुधारें, कुछ जगह बनाएं। आइए अब देखते हैं, अब आएगा, इधर करेंगे हम के इक्विवेलेंट इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू mg, ये के इक्विवेलेंट जब करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी है mg अपॉन K1 ये रही, और प्लस mg अपॉन K2 ये होगा इज इक्वल टू ये mg के, जब के इक्विवेलेंट जब हम mg इसमें कॉमन ले लेंगे, अभी तो कॉमन लिए ही नहीं, अब लेंगे, जब इसमें इधर में उस तरफ ले लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, और mg हमने ये कॉमन लिया इज इक्वल टू mg के बराबर आया, आया कि नहीं आया, ये तो सब एक में हो जाएगा। फिर इसको हम अलग कर देते हैं तो समझ में आएगा, ये किए, जब ये किए तो ये हो जाएगा mg से mg कट गया, बट इसमें 1 बचेगा, तो ये के इक्विवेलेंट ये आएगा
इस इधर 1 बचा, 1/k1 प्लस 1/k2, इधर 1 होगा और इसको हम उस तरफ भेज देते हैं, ये पूरा को उठाकर उस तरफ जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट, हम इसको के इक्विवेलेंट को उस तरफ भेज देते हैं, इनटू में है, जब उधर भेजेंगे तो ये 1/के इक्विवेलेंट में आएगा कि नहीं आएगा, 1/के इक्विवेलेंट में आएगा, इधर इधर ये इंटू में तो इधर अपॉन में चला जाएगा, वही हमने किया। ये तो सेम होगा, 1/k1 प्लस 1/k2 ये निकला। अब इसको आपको सदियों तक याद रखना है, यही आपको याद रखना है, इतना इसको याद रखना, दिख रहा होगा, दिख रहा है, इसको आपको याद रखना है। इधर हम लिखे देते हैं 1/के इक्विवेलेंट जो होगा 1/k1 प्लस 1/k2, ये आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी तरह हम कर लेंगे क्या, समांतर में, समांतर संयोजन देखेंगे स्प्रिंग का, आइए देखते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो डेरिवेशन था सिर्फ, बाकी ये जितना हम बताए ये किसी काम का नहीं है। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, इसको, सिर्फ इसको याद रखना, और किसी चीज को आपको याद नहीं रखना है। और ये तो हम सिर्फ बताएं आपके समझने के लिए डेरिवेशन की, कि कैसे आया। चलिए देखते हैं पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देखिए कि पैरेलल में क्या होगा, समांतर संयोजन स्प्रिंग, स्प्रिंग का समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। इसमें देखते हैं, जैसे ये हमने स्प्रिंग बनाई, दो स्प्रिंग ये बनाई और दूसरी स्प्रिंग ये रही, और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक लटका दिया ऐसे, दोनों स्प्रिंग के सहारे से हमने एक ब्लॉक लटका दिया, और इसका तो भार होगा क्या, mg, इसका ब्लॉक का, और स्प्रिंग का कांस्टेंट इसका मान लेते हैं k1 और इसका मान लेते हैं k2। क्या जो संपीड़न होगा, एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए, इसमें संपीड़न प्रत्येक स्प्रिंग में समान होता है, यही इसमें एक पॉइंट। और जो संपीड़न होगा उसमें हमने लिख दिया कि प्रत्येक स्प्रिंग में संपीड़न समान होता है, तो जो संपीड़न होता है उसको हम x से लिखते हैं, तो ये भी x होगा, जब ये x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि संपीड़न समान है इसलिए। और स्प्रिंग कांस्टेंट k1, इसको k2 मान लेते हैं, और इसमें बल लगेगा k2x, इधर लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स जिससे बोलते हैं k1x1, ये होगा। अब देखिए कि ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, यही हम सदियों से करते आए हैं, तो आज भी वही करेंगे कि ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल। तो ऊपर वाले बल क्या होंगे, k1x प्लस k2x इज इक्वल टू किसके बराबर, mg के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा। अब हम इसमें x कॉमन ले लेते हैं, ये होगा k1 प्लस k2 इंटू में x कर देंगे, और ये आएगा mg के बराबर, ये आया mg के बराबर। अब हम देखते हैं कि इन दो स्प्रिंगों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके हम
एक स्प्रिंग बना देते हैं। जब एक स्प्रिंग बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन देखते हैं। आइए हम एक स्प्रिंग से कॉम्बिनेशन कर देते हैं। ये ब्लॉक लटका देते हैं और इधर लटकेगा mg, और जो इसमें बल होगा ऊपर की ओर लगेगा एक, और इसमें के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, और इसमें जो होगा वो x होगा संपीड़न। स्प्रिंग को हमने एक बना दिया है, और इसमें के इक्विवेलेंट के x ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा लगेगा। तो इसमें क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा के इक्विवेलेंट x इज इक्वल टू एम जी के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये होगा। तो आप देख लीजिए इस समीकरण में और इस समीकरण में ये mg के बराबर है और ये भी mg के बराबर है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और इधर समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो क्या है कि k1 प्लस k2 इंटू एक्स इज इक्वल टू एम जी के बराबर, और वही दे रखा है के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू एम जी के बराबर। देख लीजिए कि दोनों समीकरण में एम जी बराबर है। दोनों समीकरण में अगर ये mg के बराबर है और ये mg के बराबर है तो इसको के इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, के इक्विवेलेंट x इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू एक्स, ये करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो मिलेगा के इक्विवेलेंट ये होगा k1 प्लस k2। अब इसको भी आपको सदियों तक याद रखना है, यही काम की चीज है। हाँ, आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस में आया था पैरेलल में वो 1/R इक्विवेलेंट आया था, और इसमें के इक्विवेलेंट आया। उसमें 1/K1 R1 होता था प्लस 1/R2 होता था, इसमें K1 प्लस K2, ये उसके विपरीत हो गया। जो उसमें सीरीज में होता था वो इसमें पैरेलल में हो गया, जो इसमें पैरेलल में है वो उसमें सीरीज में हो जाएगा। सिर्फ यही अंतर होता है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है और किसी चीज़ को याद नहीं रखना है, बाकी ये तो डेरिवेशन ही है। आप आइए क्वेश्चन से देखते हैं, एक्सरसाइज एग्जाम्पल कर कर देखते हैं तो आपको बेटर में समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, पहले सीरीज वाले देख लेते हैं। जैसे ये एक स्प्रिंग और दूसरी स्प्रिंग हमने कनेक्ट की इससे, और ये ब्लॉक लटका दिया, और इसमें हम स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लेते हैं और इसमें 2 के मान लेते हैं। तो आपको निकालना क्या है कि के इक्विवेलेंट क्या होगा, ये जब ये होता है और इसमें जो खिंचाव होगा वो होगा क्या, x1, और इसमें x2 होगा, और इसमें बल एक ऊपर की ओर लगेगा एक नीचे की ओर लगेगा। ये इसको हम K2 मान लेते हैं और इसको K1, ये K2 x2 होगा और ये K1 x1 ये हो जाएगा, और इसमें बल लगेगा एक यहाँ पर K2 x2 ये हो जाएगा। आइए देखते हैं, जब ये करते थे तो इसमें हमारे पास निकल कर आता था क्या, ये नीचे mg होता है, ये नीचे mg लगता है, तो इसमें हमको के इक्विवेलेंट निकालना है। के इक्विवेलेंट जब निकालते थे तो ये होता था, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है तो 1/, इसमें सीरीज में होता था 1/K इक्विवेलेंट 1/K1 प्लस 1/K2 ये हुआ करता था। ये होता था कि नहीं होता था, और इसको चाहे जितना बढ़ा सकते हैं K3 A डॉट डॉट 1/K n तक, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं,
वहाँ तक इसको आप ले जा सकते हैं, इसको याद रखना है। और इसमें हम देखते हैं कि 1 के इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/K1 कितना है, K1 आपको K मिलेगा प्लस 1/K2 कितना 2K। ये हो जाता है क्या, इसको जब करेंगे के इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ये इंटू में हो जाएगा और इसका आप लासा जानते हैं उसको निकाल लेंगे, ये हो जाएगा। ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको के इक्विवेलेंट पहले देख लेते हैं, पूरा आप बता देते हैं। के इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 2K प्लस के अपॉन 2K स्क्वायर, ये हो जाता है। तो ये हो जाता है के इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा के 3K, ये हो जाता है 3K अपॉन 2K स्क्वायर। ये K से स्क्वायर कटा, ये कट गया, तो ये बचेगा के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2K अपॉन 3, ये आएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आप ट्रिक अपनाइएगा। ट्रिक क्या है कि अगर ये सीरीज में दे रखा है, ऐसे में अगर ऐसे में दे रखा है तो किसी दो को उठा लीजिए। जैसे इसमें K था, इसमें 2K था। पहले तो के इक्विवेलेंट आपको निकालना है, सीधे सीधे निकालना है, ये आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इसको निकालना है। तो वो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें क्या है कि ऊपर पहले स्प्रिंग का जो है इधर K1 प्लस K2 ये कर देना है, और नीचे इसको ऐसे नहीं करना, इसको इंटू में करना है। K2 इंटू है ये K1 प्लस K2, टोटल के निकालना है K1 प्लस K2, ये हो जाएगा। ये प्रोसेस अपनाइएगा सिर्फ 2 के लिए, और 3 के लिए फिर पहले 2 के लिए निकाल लीजिएगा, उसके बाद तीसरे के लिए अपनाइएगा। इसमें आप देख लीजिए, ये ट्रिक है आपके लिए, ये आपके लिए ट्रिक, ये ट्रिक है, ये डायरेक्ट देख लीजिए। ट्रिक से क्या होगा कि पहले के लिए के इक्विवेलेंट देखते हैं। के इक्विवेलेंट जब देखेंगे तो K1 कितना है K, और K2 कितना है इंटू 2K, ये हुआ अपॉन K1 कितना है K प्लस K2 कितना है 2K, ये हुआ। अब देख लीजिए जब इसको इंटू में करेंगे तो ये 2K स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3K, ये हो जाएगा, और ये स्क्वायर से K कैंसिल हो जाएगा, वही आपके पास निकल कर आएगा 2K अपॉन 3। तो आप देख सकते हैं के इक्विवेलेंट 2K अपॉन 3, ये आपको अपनाइएगा, ये प्रोसेस देख लीजिएगा वही आया कि नहीं आया। ये आपको डायरेक्ट, हम इतना लंबा सिर्फ ले गए आपके समझने के लिए, नहीं तो हम तो डायरेक्ट इतना ही कर देते। ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए। पानी पी लेते हैं। ये हो गया, और अगला सवाल देखते हैं पैरेलल का। अब हम पैरेलल के लिए देखते हैं। ये तो ये हो गया। पैरेलल में क्या होता है कि इसको एक नंबर बोल देते हैं और ये दूसरा नंबर पैरेलल वाला, ये एक स्प्रिंग, ये दूसरी स्प्रिंग, ये इसमें एक ब्लॉक लटका देते हैं। जब हम इनका कॉम्बिनेशन संयोजन निकालेंगे तो ये होगा क्या इसमें आता था के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 डॉट 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 के एन तक, इसको ले जाना जहां तक आप ले जा सकते हैं, ये होता है। और इसमें जो लगेगा नीचे की ओर mg लगता है, और ऊपर इसको इसका मान लेते हैं K1 और K2, और इसमें 2K और इसमें 3K ये मान लेते हैं। और इसमें जो संपीड़न होगा वो समान होता है, इसलिए जो के इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा K1 कितना 2K प्लस, और K2 कितना है 3K, ये कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, ये 5K आ जाएगा। के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5K, ये आपके लिए आपका आंसर ये हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए इतना सा, उसके बाद और देखते हैं। और देख लेते हैं जो इसका, आप ऐसे तो जान जाएंगे
कि ये समांतर में स्प्रिंग है। और तरीके आपको बताएंगे जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, उसको बताएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये समांतर में है या सीरीज में है। देखिएगा, ये हो गए होंगे। देखिएगा, और समांतर वाला ये हम एक स्प्रिंग ऊपर से लाते हैं और ये ब्लॉक बांध देते हैं, और नीचे से एक स्प्रिंग ये नीचे से इसको हम कहीं पर बांध देते हैं ऐसे दोनों तरफ से। अगर ये ऐसा भी है, आपको लग रहा है कि ये और धोखा भी आपके साथ हो सकता है, यह कुछ श्रेणी में लग रहा होगा ऐसे, पर श्रेणी में नहीं है, ये समांतर में होंगे। समांतर में है, ये समांतर में है। क्यों समांतर में है? हम देखेंगे कि संपीड़न, इसमें भी जो संपीड़न x होगा, अगर हम इसको ऊपर खींचेंगे तो ये भी ऊपर खींचेगी कि नहीं खींचेगी। अगर हम इसको दबाएंगे तो ये भी दबेगी, क्योंकि ये संपीड़न जो होगा वो बराबर होगा। पैरेलल में यही प्रोसेस है कि संपीड़न इसमें समान होता है। अगर संपीड़न जैसे खींचे दोनों स्प्रिंग को, अगर बराबर खींच रही तो समांतर में है। इसमें भी एक खींचेंगे तो दूसरी भी खींचेगी उतना। संपीड़न क्या है? समान है, इसलिए ये पैरेलल में होते हैं। तो ये पैरेलल में है, तो इसको हम K1 कितना मान लेते हैं, कितना 3K, और K2 2K न माने तो इसको कितना मान लें, 4K ये K2 है, और इसमें भी x होगा और इसमें भी x होगा, और ये खींचेगी तो ये दबेगी, एक खींचेगी दूसरी दबेगी। ये जैसे खींच रही नीचे की ओर खींची तो ये दबेगी, ये ऊपर की ओर दब रही, इसको हम ब्लॉक को ऊपर ठेलेंगे तो ये स्प्रिंग दबेगी और ये फैलेगी। इसको हम ब्लॉक को नीचे की ओर लगेंगे, ये दबेगी और ये फैलेगी। ये होता है, संपीड़न समान होता है। तो वही हम करेंगे कि के इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका। इसमें आपको सिर्फ के इक्विवेलेंट ही निकालना है, और के इक्विवेलेंट निकालने के लिए ही आता है क्वेश्चन। के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 प्लस K3 जितना भी हो, तो इसमें है के इक्विवेलेंट K1 कितना है आपके पास 3K, प्लस ये 4K है, 4K आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, कनेक्ट मतलब एक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 7K। ये आपका आंसर। आप देखिएगा, और सवाल देखिएगा इसमें समांतर में जैसे हम क्या करेंगे कि ये रहा हमारा ब्लॉक, इतना सा ये ब्लॉक, ये एक स्प्रिंग कनेक्ट की और इधर से एक स्प्रिंग और कनेक्ट की, और इधर से एक स्प्रिंग हमने इधर लाई। और ये अब बताइए कि ये क्या है, सीरीज में है या समांतर में, पैरेलल में है या फिर सीरीज में, श्रेणी में है या समांतर में, बताइए किस में है। तो ये समांतर में होगा, तो समांतर में है, तो इसको हम K1 बोल देते, इसको K2, इसको K3। जब K3 बोलेंगे तो इसमें हम इसको मान दे देंगे क्या, इसका K, इसका 2K और इसका 3K, ये मान लेते हैं। तो वही जो संपीड़न होगा x, इसमें भी x और इसमें भी x, संपीड़न समान होगा, ये x और ये x और ये x, संपीड़न समान। तो के इक्विवेलेंट निकालेंगे इसमें, तो क्या होगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ये होगा। तो के इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो K1 कितना है, K प्लस 2K प्लस 3K। ये हम इसको कैलकुलेशन करके नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि ये पैरेलल में ऐसे होते हैं। ये आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि पैरेलल में भी ऐसे होते हैं। ये तो कैलकुलेशन आप भी कर लेते हैं, मुझसे बेहतर भी आप कर लेते हैं कैलकुलेशन, हम आपसे ही कैलकुलेशन सीखें। ये कितना होगा 5 यानी 6K, ये 6K आएगा। और देखिएगा, और देखिए पैरेलल में इसमें
तब तो नोट कर लीजिएगा। देखिएगा इधर, जैसे ये सर्कुलर बना रहे हैं, ये कोई वृत्त यानी सर्किल, ये दो सर्किल, और इनके बीच में कहीं ऐसे ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, और दूसरा ब्लॉक ये रहा यहाँ पर, जो यहाँ पर होगी स्प्रिंग ऐसे ऐसे, ये भी समांतर में ही होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, हम इस स्प्रिंग को हम नीचे की ओर लाएंगे, जितना हम नीचे की ओर लाएंगे उतना ये स्प्रिंग आगे की ओर बढ़ेगी, जितना हम ऊपर की ओर करेंगे तो ये स्प्रिंग ऊपर की ओर जाएगी। ये समांतर में होता है। ऐसे में इसका भी K1, इसको K2 बोल लेते हैं। वही सब आपके लिए यही सब करना होगा। इसमें जब आपके मन मर्जी से कुछ भी धर सकते हैं। ये 5K और इसमें 10K बोल देते हैं, तो K इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5K प्लस 10K ये होगा, तो K इक्विवेलेंट आएगा 15K ये। अब और देख लीजिएगा जिसमें पैरेलल और सीरीज में दोनों में हो, उसको देख लीजिएगा, आपके मन में कोई भी डाउट न रहे, हर तरह के सवाल आपके सामने। आपको कोई भी डायग्राम मिले तो आप पहचान लें तुरंत। देखिएगा, ये एक स्प्रिंग ये रही, और इसमें हम एक स्प्रिंग और ऐड की, ये रहा ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक। अब ये तीसरी स्प्रिंग ये रही, और इधर कनेक्ट कर दिया। अब देखिएगा, ये इसको K1 बोल देते हैं, K2 और ये K3, इसको मान लेते हैं कितना, यहाँ से कनेक्ट, और इसमें बल लगेगा इधर, एक बल इधर इधर, और इसमें मान लेते हैं कितना, 3K, इसमें 2K, और इस वाली में K, ऐसे मान लेते हैं। तो आप देखिएगा, इसमें दोनों फार्मूले यूज होंगे, एक पैरेलल वाला, दूसरा सीरीज वाला। पहले हम किसका करें, सीरीज का करें, उसके बाद हम पैरेलल का करते हैं। सीरीज के लिए देखते हैं, इधर देखिए K1 व K2 श्रेणी में हैं, लिख दें या नहीं तो आप भूल भी सकते हैं, ये होगा। तो हम करेंगे पहले श्रेणी के लिए करेंगे K इक्विवेलेंट, देखते हैं कि इसमें आता था क्या, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये किसके लिए, श्रेणी के लिए, श्रेणी के लिए है। ये आपकी ट्रिक, इसको आपको याद रखना है। आप अगर K1 1 अपान K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 अगर ऐसे याद करते हैं तो आपको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगी। अगर कोई बड़ा आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो आप उसको छोड़ ही देंगे फिर। इसलिए हम आपके लिए ये शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं कि इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट डायरेक्ट आप निकालें, K1 इंटू K2 अपान K1 प्लस K2, ये कर देना है। आइए देखते हैं इसमें करना क्या है। K इक्विवेलेंट निकालना है तो K1 कितना है, 3K इंटू K2 कितना है, 2K अपॉन 3K प्लस 2K। आपको सिर्फ यही याद रखना है, भूलना नहीं। तो ये हो जाएगा 6K स्क्वायर अपॉन ये 5K, ये हो जाएगा, स्क्वायर से K कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6K अपॉन 5, यही इसका ये हुआ 6K अपॉन 5। ये तो अभी सीरीज के लिए आया। अब ये पैरेलल, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। जब ये दोनों, ये और ये मिलाकर दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो K इक्विवेलेंट देखेंगे जब पैरेलल में होंगे, समांतर में, जब समांतर में होंगे तब इसका K इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये, इसको हम K1 मान लेते हैं और इसको K2 अब बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 6K अपॉन 5 प्लस K, ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। K इक्विवेलेंट, ये 5K इधर, 6K इधर आएगा, 11K
अपॉन 5। ये आपको लगभग हमने सारे हर तरह के सवाल बता दिए हैं इसमें। यही सब इस तरह के आते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें हम देखेंगे क्या, स्प्रिंग तुला। अभी तो भार तुला भी हमने नहीं पढ़ाया है, उसको भी जान लेंगे। भार तुला क्या होता है? भार तुला वो होता है, आपने देखा होगा तराजू बांट, वही तराजू बांट जो है उसमें कितना भार होता है, लटकता नीचे की ओर लग रहा है भार, वही उसको क्या भार मशीन बोलते हैं, यानी वेट मशीन बोलते हैं उसको, भार तुला हिंदी में बोलते हैं। नोट कर लीजिए इतना सा, उसके बाद देखते हैं। नोट हो गया होगा। चलिए देखिए कि स्प्रिंग तुला क्या है, जिसको इंग्लिश में स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। देखिए स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग स्प्रिंग बैलेंस यानी भार तुला, भार तुला नहीं स्प्रिंग तुला है। ये स्प्रिंग तुला, इसमें क्या होता है कि हम एक स्प्रिंग इधर लाते हैं इधर, और इसमें एक ब्लॉक लटका देते हैं जिसका भार होगा mg होगा, और इसमें ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा F इज इक्वल टू के एक्स, जो के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा और एक्स इसका संपीड़न कितना, ये नीचे की ओर गया, वही भार तुला होता है। तो इसमें क्या होती है कि हम रीडिंग देखते हैं इसकी, इसका पाठ्यांक क्या होगा। रीडिंग बोले तो रीडिंग यानी पाठ्यांक ये होता है हिंदी में। और रीडिंग देखते हैं, जब रीडिंग देखेंगे तो ये क्या होगा, जो तनाव है या फिर ऊपर का जो भार है, टेंशन तनाव अपॉन किसके, जी के, टी अपॉन जी, जी इसका गुरुत्वीय त्वरण, जो नीचे भार क्या होता है नीचे की ओर लगता है, वही गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लटका दिए, वही होगा। जो इसका टी होगा वो के इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके बराबर होगा। जो टी होगा, इसमें क्या है कि ऐसे नहीं, जैसे हम बांध दें किसी चीज में, ये रही रस्सी, और ये रहा क्या लटकने वाला, ये रही रस्सी और ये लटका दिए क्या, ब्लॉक, इधर ब्लॉक लटका दिए, तो ये हो जाएगा, इसमें mg लटकेगा, mg नीचे की ओर लटकेगा। अब ये इसमें तनाव होगा T, जो T होगा वो mg के बराबर होगा, और T इधर के इक्विवेलेंट के बराबर, के x के बराबर होगा। जो रीडिंग है, ये स्प्रिंग तुला है, रीडिंग देखते हैं, इसमें सिर्फ रीडिंग देखते हैं। रीडिंग आएगी, टेंशन क्या होगा इसके mg के बराबर अपॉन g, जब g करेंगे तो ये g से g खा जाएगा, बचेगा m, ये आएगा kg में, m आता है इसका जो भार होता है, mg जो ब्लॉक का जितना भार होगा वही स्प्रिंग तुला होगी, वही है, इसी तरह भार तुला होती है। और हाँ, जो ये केजी में नहीं आता है, अगर जैसे केजी में आएगा कब, ये भार होगा वो केजी में आएगा अगर न्यूटन में दे रखा, अगर रीडिंग न्यूटन में दे रखा है, तो फिर ये आएगा क्या, जो रीडिंग आएगी वो mg अपॉन g, ये आएगी किसमें, न्यूटन में आएगी, mg अपॉन g, ये टेंशन होता है, इसको टेंशन मान सकते हैं कि टेंशन mg के बराबर, टेंशन T mg के बराबर है। नोट कर लीजिएगा इतना।
आइए भार मशीन देख लेते हैं, इसी वक्त नोट हो गया होगा। आइए भार मशीन देखते हैं। देखिएगा भार तुला। भार तुला क्या होता है? भार तुला यानी वेट मशीन ये होता है। इसकी जो रीडिंग होती है वो ये, जैसे ये ब्लॉक रखा है, इसमें क्या होगा कि नीचे इसका mg लग रहा होगा और ऊपर की ओर अभिलंब बल लग रहा होगा n। जो इसकी रीडिंग होगी वो क्या होती है कि n/g। ये आता है किसमें? केजी में, क्योंकि भार तोला है इसलिए ये केजी में आता है। n बोले तो n कितना है? n वो है mg के बराबर। जो इसमें आता है क्या? n रीडिंग, जो रीडिंग आएगा n mg के बराबर है, तो अपॉन g से g सलट जाएगा, बचेगा m किस में आता है? मास है, मास केजी में आता है, द्रव्यमान में आता है, ये होता है। और इस पर आइए देखते हैं क्वेश्चन एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये इसमें पुली बांध देते हैं और इस पुली की सहायता से यहाँ एक स्प्रिंग लगी, यहाँ पर एक स्प्रिंग, ये रस्सी से कनेक्ट होकर नीचे लटक रही है। ये इसमें ये इतना यानी 20 केजी का, केजी बोले इसमें जी ऐड कर दिए, ये द्रव्यमान इतना लटक रहा है और इसमें ये कनेक्ट कर दिए, ये ब्लॉक लटक रहा है नीचे की ओर, इसमें भी 20 केजी यानी 20 केजी का ब्लॉक है और ये भार है नीचे की ओर लटक रहा है ये। अब देखिएगा सवाल, क्वेश्चन दर्शाए चित्र में भार तुला का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे देते हैं। ए 40 केजी और बी 20 केजी और सी 0 और डी नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन, इनमें से आप चेक कर सकते हैं। इसकी हमको रीडिंग निकालना है। रीडिंग अभी हमने बताई थी क्या होती है, n अपॉन या विलंब बल होती है। इधर देख लीजिएगा। अच्छा, रीडिंग ये अभिलंब बल अपॉन गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। ये आपका फार्मूला। अब रीडिंग देख लीजिएगा। रीडिंग तो इसमें टेंशन लगेगा T, ये रस्सी सेम है इधर भी T, और जो T होगा वो 20 G के बराबर बोले तो 20 kg, ये इतना आएगा 20 kg। वही रीडिंग देखें तो T कितना है? 20 G यानी 20 न्यूटन का आएगा। 20 G यानी G की वैल्यू कितनी? 10 यानी 200 न्यूटन, यानी n निकल कर आया हमारे पास 200 न्यूटन। और ये हो जाएगा T अपॉन कितना कर दें G, ये इतना करेंगे। जब रीडिंग देखेंगे, रीडिंग T कितना हमारे पास 200
अपॉन जी की वैल्यू 10, ये आएगा फिर से रीडिंग जो होगी 20, ये किलोग्राम में आती है इसलिए 20 केजी का आया। ये 20 केजी मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, बी हमारा ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नोट कर लीजिएगा इतना। आप देखेंगे अभी तक हमने देखा था क्या, रस्सी को काट रहे थे, अब हम स्प्रिंग को काटेंगे तब देखेंगे क्या होता है। आइए नोट कर लीजिए इतना सर, नोट हो गया होगा, नोट हो गया। चलिए हम देखते हैं कि रस्सी में देख चुके हैं रस्सी को काटना, अब स्प्रिंग को काट कर देखते हैं क्या होता है। नोट हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका, जब स्प्रिंग को हम काटेंगे तब देखेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। अभी तक हम रस्सी को काटना सीखे थे, अब हम स्प्रिंग को काटेंगे। हेडिंग क्या होगी, स्प्रिंग को काटना। ये देखिएगा ये हमारी स्प्रिंग और इसमें हमने ब्लॉक लटका दिया है mg का, इसका भार mg है। अभी तो हमने इसको कट नहीं किया तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट के होगा और इसमें संपीड़न x होगा और यहाँ पर बल लग रहा होगा कि x का ये होगा। अब इसको हम काटेंगे, जब इसको हमने काटा, जब इसको हम काट दिए इतने से, इसको कट कर दिए, अभी तो जब पहले अभी कटी नहीं तो इसका जो बल होगा के एक्स जो होगा वो mg के बराबर होगा, ये होगा। और इसकी टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है l, ये होगा। और संपीड़न इसमें x और ये के एक्स बराबर mg के, इसका जो भार होगा। आइए देखते हैं, अब हम इसको काटेंगे। एक कट गई तो ये हो जाएगी एक स्प्रिंग, ये होगी, और दूसरी स्प्रिंग ये रहा ब्लॉक, ये लटक रहा है। तो इसमें ये k1 x1 में बढ़ गई, k2 x2 में बढ़ गई, इसमें सब अलग अलग हो गए। और इसकी लंबाई L1 मान लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये L2 हो गई, अलग अलग लंबाई की हो गई। अब और इसमें क्या होगा, mg इसमें भी लटक रहा होगा, mg जो कि इसके बराबर होगा, जो यहाँ पर k1 x1 k2 x2 ये बराबर होंगे। ये वाला बल और ये वाला बल दोनों का बराबर होगा, ये दोनों बराबर मतलब इसके भी बराबर होगा, यानी k1 x1 बराबर k2 x2 बराबर mg के, ये होगा। जब इसके बराबर हो गया तो इसमें आइए पहले जान लेते हैं कुछ मेन पॉइंट। इसकी स्प्रिंग की ओरिजिनल लंबाई वो है कितनी, L, और संपीड़न x है ये, और इसमें क्या करें कि L लंबाई की है और इसमें संपीड़न इतना है, तो हम देखेंगे कि L लंबाई में संपीड़न कितना है, x के बराबर। अब हम इसका एक इकाई का देख लेते हैं, एक
इकाई लंबाई में संपीड़न बोले तो x अपॉन एल के, एल जो इधर है वो इसके बटा में आ जाएगा, x के अपॉन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और अब हम देख लेते हैं कितने का निकालें। L1 का निकाल लें अब, क्योंकि हमने इसको कट कर दिया, तो ये जब यहाँ से कट हो गई, ये यहाँ से कट हो गई स्प्रिंग, तो हम इसकी L लंबाई की संपीड़न देख लेते हैं कितना होगा। L1 लंबाई में संपीड़न देखें तो ये हो जाता है x अपॉन एल इंटू में L1, इसी से इंटू हो जाता है, ये इतना हो जाता है। और L1 देखें तो किसके बराबर, x1 के बराबर मान लेते हैं। वही अब हम x1 निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x1 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन एल, ये हो जाएगा इंटू में L1, इसको कर देते हैं क्योंकि हम x1 बराबर L1 मान रहे हैं और x2 बराबर L2, ये तो हम करेंगे इसको L1 मान कर चलते हैं कि ये बराबर है। तो संपीड़न देख रहे हैं, वही हम देखेंगे। ये हमारे पास एक समीकरण आया था जिसमें हम निकालेंगे क्या, इधर k1 x1 बराबर k2 x2, ये हुआ। अब हम x1 देख लेते हैं इसमें, x1 नहीं, हम इसमें k1 देखेंगे, k1 ये x1 बटा में जाएगा k2 x2 अपॉन x1, ये हो जाएगा k2 और x2 किसके बराबर है, mg के बराबर, तो ये k1 हो जाएगा mg अपॉन x1। अब x1 किसके बराबर है, x1 इधर लिख देते हैं, x1 बराबर x अपॉन एल इंटू में L1, ये कर सकते हैं या फिर x1 कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे क्या, x1 की जगह पर x अपॉन एल इंटू में L1, ये हुआ। और mg हमने अभी लिखा था इसके kx के बराबर है, kx के बराबर, और इसकी लंबाई टोटल कितनी है, एल लंबाई के लिए mg, इसका भार। और देखिएगा कि x1 mg अपॉन x अपॉन एल इंटू L1, और ये mg किसके बराबर है, kx के बराबर है। तो हम इधर देख लेते हैं, इधर k1 निकाल रहे हैं, k1 होगा, mg को हम क्या लिख सकते हैं, kx लिख सकते हैं, kx अपॉन एल इंटू L1, ये कर सकते हैं। जब इतना किए तो ये देखिए कि x से x कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये x है, x तो पूरा गायब ये हो गया, और ये x ही है, ये x कैंसिल, ये l है, ये ऊपर जाएगा तो k1 बचेगा, k l अपॉन L1, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है, इसको k1, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा के एल अपॉन L1, L1 क्या है, इसकी लंबाई हो जाएगी के एल, इसकी टोटल लंबाई अपॉन इसकी लंबाई जिसका हम निकाल रहे हैं। उसी तरह आएगा, इस वाले का देख लेते हैं, दूसरे वाले का, ये k2 x2 बराबर mg के, और ये mg को हम kx लिख सकते हैं, तो ये k2 ये उधर जाएगा, mg को हम क्या लिख सकते हैं, kx लिख सकते हैं अपॉन x2, ये k2 हो जाएगा kx अपॉन x2 कितना है, उसी तरह हम x2 निकालेंगे, x2 निकलेगा x
अपॉन L इंटू L2 ये निकलेगा। तो हम करेंगे कि किसके x अपॉन L इंटू में L2 ये करेंगे। तो और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास K2 निकल कर आएगा। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, के L बचेगा अपॉन में L2 ये निकालना था। आपको ये और ये दोनों याद रखने दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, और कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इसको और इसको। आइए अब देखते हैं कि नोट कर लीजिए इसको, और इसके बाद देखते हैं एक डायग्राम बनाकर एक ग्राफ बना लेते हैं, उसको देखते हैं। नोट हो गया होगा। देखिए एक डायग्राम बनाकर देख लेते हैं कि ये एक स्प्रिंग है और इसकी लंबाई कितनी टोटल L। ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई L है, और हम यहाँ से इसको कट कर रहे हैं। इसको जब हम इसको कट कर दिए, इसको कट कर रहे हैं, तो इधर की लंबाई और इधर की लंबाई L1 हो गई, और इधर की लंबाई L2 हो गई। तो इसके लिए आएगा K1 और इसके लिए K2 और X2 मान लेते हैं, ये X1 हो जाएगा। और इसमें स्प्रिंग नियतांक जो होगा वो होगा K1 आएगा KL अपॉन L1 ये हुआ करता है, और K2 इज इक्वल टू KL अपॉन L2। ये आपको ये 2 पॉइंट हैं, इनको याद रखने। ये L1 लंबाई के लिए और ये L2 लंबाई के लिए स्प्रिंग नियतांक। आइए इस पर एक हम सवाल करते हैं। नोट हो गया होगा। सवाल देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल हमारा कह रहा है कि एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक यानी K है, और उसको 2:3 अनुपात की लंबाई में काटा जाता है। तो प्रत्येक भाग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमको निकालना है, यानी कोई स्प्रिंग होगी। अभी हमने स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा कि जब 2 भागों में बांटा जाता है तो उसके लिए क्या होता है कि K1 बराबर KL अपॉन L1 ये होता है, और दूसरा के लिए तथा K2 बराबर KL अपॉन L2। इसको याद रखना हमेशा के लिए ये होता है। तो पहले हमारी क्या थी लंबाई, L1 प्लस L2 बराबर L के थी। अब कह रहा है कि 2:3 के रेशियो में इसकी लंबाई को काटा जाता है। तो जो L1 अपॉन L2 है उसको कितने के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो अब देख लीजिएगा कि हम इसमें L1 ले लें, जैसे L1 निकालें तो L1 कितना आएगा, L2 तो उधर हो जाएगा, इंटू में ये L2 हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा। अब L1 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। L1 का मान समीकरण 1 में जब 1 में रखेंगे तो L1 कितना हो जाएगा, 2/3 L2 प्लस L2 इज इक्वल टू L ये होगा। तो हम करेंगे क्या, इसको इंटू में कर देते हैं इधर, या फिर L को हम कॉमन ले लेते हैं। हम L को कॉमन ले लेते हैं, L2 को कॉमन ले लिया तो ये 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू L के ये हुआ। अब L2 हमको L1 और L2 निकालने हैं, इसमें ही पुट करने हैं, तो हम L2 निकाल रहे हैं। L2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5
5/2 5/2 ये हुआ बराबर L के, ये होगा। तो जब ये हुआ तो हम इसको इस पार ले आते हैं, तो L2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2L/5, ये हो गया 2L/5 ये। और उसी तरह हम L1 निकालेंगे, तो L2 की वैल्यू हम जब L2 हमको मिल गया तो हम इसमें पुट कर दें, L2 इसमें पुट कर दें L2 की वैल्यू, तो हमको L1 मिल जाएगा। देखिएगा L1 इज इक्वल टू 2/3 L2, तो L1 आएगा इज इक्वल टू 2/3 इंटू में L2 कितना 2L/5, ये इतना है। तो ये हो जाएगा L1 इज इक्वल टू ये आएगा 4L/15, ये हो जाएगा, इतना ही आएगा। इसमें आना तो यही चाहिए, हम इसमें पुट कर रहे हैं फिर से L2 की वैल्यू, तो L1 हमको मिलेगा क्या, L1 प्लस L2 की वैल्यू हमको मिल गई 2L/5 इज इक्वल टू L, ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, हम ऊपर वाले ही समीकरण में रखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना कि L1 जो आएगा L1 इज इक्वल टू, इसको इस पार ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कितना L-2L/5 L1 करेंगे तो ये हो जाएगा L1 करेंगे तो 5L-2L यानी 3L/5 ये होगा 3L/5, L1 आ गया। हम इसमें पुट कर देते हैं L1 और L2 की वैल्यू, तो K1 हमको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना था प्रत्येक भाग का, तो हम ये निकालेंगे KL/L1 की वैल्यू यानी 3L/5, ये 3L/5 यानी 5 ऊपर जाएगा, यानी ऊपर जाएगा तो ये K1 हो जाएगा कितना, ये K1 L से L सलट जाएगा यानी 5K/3 ये हो जाएगा, और दूसरा K2 होगा KL/L2 कितना है L2 2L/5, L से L सलट गया तो K2 आएगा 5K/2, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको, एक ये रहा एक ये रहा, ये आंसर नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन नोट हो गया होगा। चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, पुली, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, आगे हम पुली में तनाव क्या होगा वो पढ़ेंगे। घिरनी जिसे बोलते हैं, हिंदी में घिरनी बोलते हैं। पुली यानी रोलिंग कर रहा होगा, घूम रहा होगा पुली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें टेंशन क्या होगा वो पढ़ेंगे, और उसमें भी कई पुली लगाकर टेंशन, उसमें मेन पॉइंट मेन जो उसकी रस्सी होगी उसमें कितना तनाव होगा, और साइड वाली रस्सी में कितना तनाव होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। चलिए इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।